यार दोस्तों, इसकी तो वो शख्स पैदा ही लिखने के लिए हुआ था यार, बस खत्म कर गया उस नो। Who is your favourite author? Dostoevsky. Take someone like Dostoevsky, who I think is a favorite of mine, by the way. I would highly recommend that you read all 5 of his great novels because they are unparalleled in their psychological depth. And so if you're interested in psychology, Dostoevsky is the person for you. ये जी बच्चों ने सेटिंग की हुई है अपने खिलौनों की, और आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर इससे खेलते हैं। हम भी छोटे होते थे खेलते थे इन खिलौनों से। तो बच्चों की सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ कुछ बताता चलूँ मैं, बहुत दिलचस्प। पहली चीज़ तो ये है कि ये आज तक वैसे ही हैं दरख्त, ये जो ट्री हैं हमारे पास, कि ये ठहरते नहीं हैं, ठीक है। और ये मुश्किल से खड़े होते हैं, तो बच्चों ने उनको साथ लगा रखा था, ये फिर गिर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा दरख्त है, ये प्रॉब्लम जो है ना एज इट इज़ वैसे की वैसे ही है, ठीक है। ओके, सेकंड जो कुछ एडवांसमेंट है या डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले ये जो आते थे हमारे वक्तों में ये नहीं होता था, ठीक है। ये जो है हमारे पास इस तरह से हुक नहीं बना होता था, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता था, तो ये भी गिरते थे, हम धागों वगैरह से रोकते थे। लेकिन अब ये ऐसा है कि इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है, तो ये एक दिलचस्प चीज़ है, ठीक है। तो वैसे बच्चे देख रहे हैं खड़े होकर मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, यहाँ देखो इन बच्चों ने सेटिंग बनाई है, और ये कुछ रॉक्स हैं या ये कुछ पत्थर वगैरह के टुकड़े वगैरह हैं। यहाँ इन्होंने इन तीनों को साथ खड़ा किया, ठीक है। एक चीता है जिसे लेपर्ड कहेंगे, या फिर हम यहाँ दूसरा हमारे पास हॉर्स है, घोड़ा, और तीसरा जिराफ या जिराफा है। तो यहाँ मैं बताना ये चाहता हूँ कि बच्चों ने इन तीनों को साथ खड़ा कर दिया, ठीक है। दोस्तोयेव्स्की ने अपने नॉवल करामाज़ोव बिरादरान में इस चीज़ की बात की है। तो वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए, यानी एक जगह पर उनको पानी पीते हुए मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे का शेर शिकार करता है, बकरी शिकार होती है, हिरन शिकार होता है, तो वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ने से वो कर दिया। इसी तरह करामाज़ोव बिरादरान ही में वो कहता है कि द डे ऑफ जजमेंट, यानी आखिरत का दिन या क़यामत के दिन मैं देखना चाहता हूँ कत्ल होने वाला वो बच्चा, उसके नावल में एक बच्चा जो है ना वो कत्ल होता है, तब वो बच्चा और उसकी माँ और उनको कत्ल करने वाला, उनको आपस में मिलते हुए देखना चाहता हूँ। और वो सारे जब मिलेंगे क़यामत वाले दिन, कत्ल करने वाला और कातिल, तो वो खुदा को देखेंगे और पुकार उठेंगे, ए खुदाबंद तुम अजीम हो, तुम सच में हो, ठीक है। ए खुदाबंद तुम अजीम हो, तुम सच में हो। तो वो कहता है मैं कातिल को और मकतूल को एक जगह पर देखना चाहता हूँ, जब वो आपस में मिलेंगे, जब वो आपस में एक दूसरे से गले मिलेंगे, ठीक है। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ उस दिन, ठीक है। और ये उसका एक चैप्टर है जिसके अंदर करामाज़ोव बिरादरान जो किताब है उसका एक चैप्टर है जिसके अंदर, ठीक है। तो वो जो है ना उसकी किताब करामाज़ोव बिरादरान का एक चैप्टर है जिसका उन्वान है खुली बगावत, ठीक है। जिसके अंदर उन दो भाइयों की डिस्कशन हो रही होती है, बात हो रही होती है, जिसमें अलूशा होता है और दूसरा होता है ऐवान, ठीक है। ऐवान एक मुल्हिद है, जबकि जो अयूशा है वो एक क्या कहते हैं ईसाई है, जो कि वो है क्या कहते हैं मज़हब के बहुत करीब है। इन दोनों की डिस्कशन हो रही होती है, उसके दौरान ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर ये कहना चाहता है कि हम आखिरत में क़यामत वाले दिन उन सबको एक साथ एक जगह पर मिलते हुए देखेंगे, और वो सब पुकारेंगे खुदा को, ठीक है, कि खुदाबंद तुम हो, सच में हो, और तुम अजीम हो, ठीक है। तो वो कहता है कि क्या उस जो बच्चा, उसकी उस स्टोरी के अंदर एक बच्चा होता है, वो कत्ल हो जाता है, वो कहता है क्या जो बच्चा कत्ल हुआ उसकी माँ को ये हक है कि वो अपने बच्चे के कातिल को क़यामत वाले दिन माफ़ कर दे? तो वो कहता है नहीं है। क्या उस बच्चे को इस चीज़ का हक है कि वो उसे माफ़ कर दे? तो वो कहता है इसका भी हक बच्चे को भी नहीं है, ठीक है। और वो इससे भी आगे जाता है, कुछ और बातें भी करता है। बाकी यहाँ भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना मैं पजल हो रहा हूँ।
तो लेकिन यहाँ बच्चों ने इसको कर दिया है, ठीक है, बच्चों ने इन सबको मिला दिया है, एक घाट पे इनको जो है ना वो कर दिया है इकट्ठा। अगर 200 होता तो वो देखता कि बच्चे जो हैं इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं, ठीक है। बस अब इनमें जान भरने की देर है। खैर अभी तो ये मैटर हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, अच्छा, फिर जो है ना हमारे पास जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ जो है हमारे पास घोड़ा भी है, और घोड़े के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। हमने जंगों में इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और जंगों के अंदर हज़ारों घोड़े जो है ना एक एक जंग में भी मारे गए हैं, उनको सलामियाँ पेश की जाती रही हैं। हज़ारों घोड़े जो है ना मारे गए हैं, ये मज़लूम रहा है। इसके अलावा आपने अगर चेखोव की एक कहानी है, एक अफसाना है छोटा सा, वो है द मिज़री। द मिज़री के अंदर भी यही होता है कि जो कोचवान होता है अयोना, ठीक है, उसका जो है ना बच्चा घर के अंदर जो है ना बड़ा मर जाता है। वो घर से बाहर निकलता है, घोड़ा लेके पूरा दिन घूमता है, मुख्तलिफ लोगों को बताता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो ऐसे मर गया, तो कोई भी उसकी ताज़ियत नहीं करता। आखिर में जब वो घर आता है अकेला, तो वो घोड़े से ही गले लग के रोने लग जाता है कि भाई तुम ही मेरे साथ हो। इसी तरह जो नीत्शे है, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे 1879 के अंदर जब वो क्या कहते हैं अपने घर से बाहर निकला, उसने देखा कि सर्दी है, अंधेरा छा रहा है, मतलब रात की तारीखी हो रही थी, शाम। तब जो है ना एक कोचवान अपने घोड़े को बहुत ज़ोरों से मार रहा था, ठीक है, बहुत ज़ोर से मार रहा था, और नीत्शे उसके गले लग गया घोड़े के, और गले लग के रोने लग गया, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। और उसी दिन उसको जो है ना नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, और वो अगले जहान में, एक अलग जहान में चला गया। वो उसकी जो वफात है वो तो पूरे 1900 में हुई, लेकिन 79 के अंदर, ठीक है, 99 के अंदर वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। इसी तरह दोस्तोफस्की ने अपनी जो है ना नावल के अंदर जिक्र किया है नेक्रानोव की एक नज़म का। नेक्रानोव की एक नज़म है जिसके अंदर जो है ना वो फिर एक कोचवान, एक घोड़े की बात करता है कि उसका कोचवान शराब में धूत उसे इतना मारता है, बहुत मारता है, मारते मारते उसकी आंख ज़ाया कर देता है, ठीक है, और फिर मारता रहता है कि यहाँ तक कि वो गिर जाता है। और आखिर में वो कहता है गुस्से में आके कि खुदा ने घोड़ों को बनाया ही इसलिए कि हम उन्हें मारें और उन पर जुल्म करें, और क्या कहते हैं उन्हें ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी तारीख है। और जिराफ यानी जिराफे का इतना हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि इनकी जो लंबी गर्दन है वो एवोल्यूशन का नतीजा है। वो इस तरह से कि ये गर्दन ऊंची करके खाया करते थे, तो इनकी गर्दन ऊंची हो गई है, ठीक है। ओके, बच्चे तंग करें, अल्लाह हाफिज़।